हेलो दोस्तों, अब अगला वीडियो में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिंपल सा कलेक्टर को ग्राउंड करते हैं, सिंपल सा फिगर बनाते हैं। कलेक्टर को ग्राउंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे? कलेक्टर को ग्राउंड बेस एक पॉजिटिव निगेटिव पीएनपी कर देते हैं हम लोग। नहीं कहोगे बस पीएनपी का रट लिए होंगे, रटने की क्या जरूरत है, पीएनपी कर दिए। अब यहाँ एक को पॉजिटिव से जोड़ दो, एक को निगेटिव से जोड़ दो, कलेक्टर को ग्राउंड कर दिए। एन को पॉजिटिव से, पी को निगेटिव से, पी एन पी एन एन पी एन दोनों निगेटिव से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एन पी है, तो पी एन पी कर देते हैं। एन पी एन इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिए, या इसको हम पी एन पी करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सही बनेगा। पी एन पी नहीं, वो एन पी एन सही, ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। एन पी एन। अब इधर का हम लोग जोड़ेंगे, एन को हम लोग क्या जोड़ दिए? पॉजिटिव से, पी को हम जोड़ दिए निगेटिव से। तो हमारा बन गया क्या? एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स और एक बैटरी वोल्टेज जोड़ दो। ये हो जाएगा वी ई सी, अरे हो जाएगा वी बी सी। अब इसमें करंट फ्लो होना चाहे तो एन पी एन है तो बाहर जाएगा, यहाँ से करंट आई बाहर जाएगा, और यहाँ से जब बाहर जाएगा तो यहाँ से आई भी अंदर आएगी और आई सी अंदर आएगी। इसका हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस नहीं खींचते। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इसमें एक चीज़ और, इसका फेज डिफरेंस 0 होता है, इसका फेज डिफरेंस 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, 0 डिग्री, याद रखिए। इसका इनपुट इम्पीडेंस 800 किलो ओम होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 25 ओम लिखो, 25 ओम। इसका आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं खींचते, एक चीज याद रखिएगा। इसका अगर गामा देखें तो गामा आई अपन आई बी करेंगे, आई बी गेन की वैल्यू आई पर। तो हमारा बेस करंट क्या है? गामा आई 2%, आई 98%। इसका मतलब क्या है? नहीं तो 50%, इसका 50% वैल्यू हो गया, 50%, तो 50%। तो अब इसका मतलब क्या होगा? गामा की वैल्यू हमारा इज ग्रेटर देन, गामा की वैल्यू 50 आ रही है, इसका मतलब गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो गामा की वैल्यू बीटा से फिर अल्फा से ज्यादा होगी। गामा क्या है? कॉमन कलेक्टर का करंट गेन, बीटा क्या है? कॉमन एमिटर का कलेक्टर गेन, अल्फा क्या है? कॉमन बेस का करंट गेन। तो हमारा गेन है, तो गेन में एक रिलेशन हमने प्राप्त किया कि जो हमारा गामा की वैल्यू होगी वो अल्फा बीटा अल्फा से ज्यादा होगी। समझ गए? इसका हम लोग
आउटपुट करेक्टरिस्टिक नहीं खींचते और नो इनपुट। एक चीज जान लीजिए, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में करते हैं, इसका प्रयोग इमीटर फॉलोअर में करते हैं। यूज ऑफ इमीटर फॉलोअर, एक चीज याद रखिएगा, कहाँ करते हैं? इमीटर फॉलोअर में। तो इसका यूज इमीटर फॉलोअर में करते हैं। कॉमन बेस का यूज हम लोग करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में करते हैं। कॉमन इमीटर हमारा जो है इन्वर्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इसका फेज डिफरेंस 180 अंश होता है। समझ गए? इसमें हम एक चीज दिखाना चाहते हैं, इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे। तो गामा की वैल्यू हमारे बीटा और अल्फा से ज्यादा होती है। क्यों होती है? हमने यहाँ प्रूव कर दी है। समझ गए? तो एक चीज या इसी में लिखा दें या दूसरा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें उसमें लिखा देंगे तीनों का। तो अब इसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पढ़ेंगे, सारे रिलेशन पढ़ेंगे, लीकेज ICO में लीकेज पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिए। सो थैंक्स।